friends, I am Priya Singh Patel, Assistant Professor. Welcome on my channel PSP Education. Our today's topic is education, its meaning, nature and notion of an educated person. From B.Ed second year course, paper name is BCC 8, Knowledge and Curriculum. So let's discuss about the topic एजुकेशन मीनिंग, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा की उत्पत्ति शिच धातु से हुई है। इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान का अर्जन करता है या विद्या प्राप्त करता है तो उसके माध्यम से उसके व्यवहारों एवं संस्कारों का निर्माण होता है, मतलब अच्छे संस्कारों का और व्यवहारों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें शिक्षा के अर्थ में, शिक्षा लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम का पर्याय है, जिसका अंग्रेजी में पर्याय एजुकेशन होता है। इसका अर्थ है शिक्षण की कला या कैसे शिक्षण किया जाता है। शिक्षा के अर्थ को हम कुछ और बिंदुओं से समझेंगे, जिसमें है शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर योग्यता अनुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। इसका अर्थ है कि जब बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह वातावरण में आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है और जो वो शिक्षा के माध्यम से योग्यताएं प्राप्त करता है उसका उपयोग वह समाज, परिवार तथा देश के कल्याण में करता है। नेक्स्ट जो बिंदु है शिक्षा के अर्थ में वह है शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। इसको इस तरह से समझा सकता है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जिसमें बालक की योग्यताएं, रुचि, क्षमता इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं, जो मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान के माध्यम से और प्रभावपूर्ण बन जाती है। मनोविज्ञान में बालक की रुचियों का, उसके योग्यताओं का, उसके क्षमताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसी प्रकार तकनीकी में भी बालक को उसकी योग्यता के अनुसार, शैक्षिक उपलब्धि के अनुसार, रुचि के अनुसार तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। तथा विज्ञान में भी इसी तरह से बालक के जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसको विकसित करने का पूरा मौका दिया जाता है। नेक्स्ट शिक्षा को हम कुछ और बिंदुओं से भी समझ सकते हैं, जिसमें है शिक्षा सबसे बड़े अर्थों में शिक्षा कोई भी कार्य या अनुभव है जो किसी व्यक्ति के दिमाग, चरित्र या शारीरिक क्षमता पर एक प्रारंभिक प्रभाव डालता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा के जो माध्यम से बालक का जो बुद्धि होता है, दिमाग, बुद्धि और चरित्र तथा शारीरिक क्षमता, सभी पर शिक्षा अपना प्रभाव डालता है। इन सभी में ही शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बिंदु है अपने तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानबूझकर पहुंचाता है। इसमें यह कहा गया है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा जो समाज के मूल्य होते हैं, जो कौशल होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। मतलब जब शिक्षक बालक को शिक्षा देता है तो शिक्षक हो गया एक पीढ़ी और बालक हो गया दूसरी पीढ़ी। तो जब शिक्षक बालक को ज्ञान देता है, मूल्यों को, अपने समाज के मूल्यों को, अपने देश की संस्कृति को बताता है, तब वह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यही है शिक्षा का, मूल्यों का, ज्ञान का, कौशल का हस्तांतरण। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से
बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मतलब उसमें जो भी परिवर्तन लाना है हम शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि एक बालक के अंदर कुछ बुरे गुण हैं तो उसको हम शिक्षा के माध्यम से उसको समझाकर उसके बुरे गुणों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के अर्थ को हमने इन बिंदुओं के माध्यम से देखा। तो यह कह सकते हैं कि शिक्षा समग्र रूप में शिक्षा का अर्थ है बालक के अंतर्गत तथा अंतर्निहित शक्तियों तथा क्षमताओं एवं एक योग्यताओं को बाहर लाना, अर्थात इन सभी का पूर्ण विकास करना, जिससे वह अपना और परिवार, राष्ट्र, समाज सभी का विकास कर सके, सभी के विकास में योगदान कर सके। ये हुआ शिक्षा का अर्थ। आइए एजुकेशन टॉपिक में आगे हम चलते हैं। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षा की प्रकृति को हम निम्न कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि शिक्षा की प्रकृति ऐसी होती है जो बालक के जन्म से लेकर बालक के मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात यह एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब भी वह कुछ न कुछ सीखता है, और जब बालक बड़ा होता है तब भी वह कुछ न कुछ सीखता है, और जब बालक मृत्यु तक पहुंच जाता है तब भी वह कुछ न कुछ सीखता ही है। अर्थात कह सकते हैं कि बालक एक शिक्षा के माध्यम से बालक जीवन पर्यंत सीखता रहता है। इसमें नेक्स्ट जो शिक्षा की प्रकृति है वह है शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा जो होता है वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होता है। शिक्षा किसी न किसी संस्थान में औपचारिक माध्यम से या फिर अनौपचारिक माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा की जो मूल प्रकृति होती है वह औपचारिक ही होती है। यह एक व्यवस्थित संस्थान और विनियमन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को लेन देन करने के लिए संदर्भित करता है। अर्थात शिक्षा जो होता है एक संस्थान के माध्यम से बालक और विद्यालय के मध्य लेन देन की एक ज्ञान के लेन देन की एक गतिविधि होती है। नेक्स्ट जो शिक्षा की प्रकृति है तीसरा, वह है शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। शिक्षा की प्रकृति में सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक पॉइंट है, एक पक्ष है कि शिक्षा जो होता है व्यक्ति और समाज का सदैव विकास करता है। इसे सामाजिक विकास के लिए एक बल कहा जाता है जो समाज में हर पहलू में सुधार लाता है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। यह जो इसकी प्रकृति है शिक्षा की, यह बताता है कि शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार में संशोधन मतलब सुधार लाया जा सकता है। मानव व्यवहार शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित और बेहतर होता है। नेक्स्ट है शिक्षा उद्देश्य परक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण होता है। सभी शैक्षिक गतिविधियों को रेखांकित करने वाला निश्चित उद्देश्य होता है। हम जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तब उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा की जो प्रकृति होती है वह उद्देश्यपरक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा एक प्रशिक्षण है। शिक्षा एक प्रशिक्षण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा जो होता है वह मानव इंद्रियां, मन, व्यवहार, गतिविधियां, कौशल को रचनात्मक और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से बालक की जो इंद्रियां होती हैं, जो उसका मन होता है, जो उसका व्यवहार होता है, जो उसकी गतिविधियां होती हैं, जो उसके कौशल होते हैं, उसको सामाजिक जो आकांक्षाएं होती हैं उसके अनुसार से अपने प्रकार से प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब कि जिस तरह से अपने देश की, अपने समाज की
ज़रूरतें होती हैं, उद्देश्य होती हैं, उसी इस हिसाब से बालक के भी व्यवहार को, गतिविधियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति में शिक्षा निर्देश और निर्देश है। इसका यह अर्थ हुआ कि यह एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विस्तार के लिए अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने का निर्देश देता है। मतलब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी सभी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो शिक्षा एक निर्देश होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना ज़रूरत और अपना इच्छा जो है वो पूरा कर सकता है सही शिक्षा को प्राप्त करके। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति में शिक्षा जीवन है। सही बात है, शिक्षा तो किसी भी व्यक्ति या बालक के लिए उसका संपूर्ण जीवन होता है। शिक्षा के बिना जो हमारा जीवन है वो निरर्थक और पशु के जीवन की तरह हो जाता है। हर पहलू और घटना को इसके ध्वनि विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हर एक कदम पर शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन है। नेक्स्ट है शिक्षा हमारे अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। इसका अर्थ है कि शिक्षा जो होता है वो हमेशा हमारे अनुभवों को पुनर्निर्मित या पुनर्निर्माण करता है। जॉन डीवी ने भी कहा है, शिक्षा हमारे अनुभवों को सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से पुनर्निर्मित करती है। मतलब शिक्षा के माध्यम से हम सामाजिक जो रूप से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के मनचाहा रूप में, मतलब समाज के अनुसार हम अपने अनुभवों को दोबारा निर्माण या निर्मित कर लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति में शिक्षा व्यक्तिगत समायोजन में मदद करता है। इससे यह जान सकते हैं कि या कह सकते हैं कि शिक्षा जो होता है वह बालक के या फिर व्यक्ति के जो व्यक्तिगत उसका एडजस्टमेंट, समायोजन होता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, वह एडजस्ट कर लेता है। शिक्षा जो है उसके पर्सनल एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि आदमी जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। यदि वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में खुद को समायोजित करने में सक्षम नहीं है तो उसका व्यक्तित्व संतुलित नहीं रह सकता है। शिक्षा के माध्यम से वह अपने आप को दोस्तों, साथियों, माता पिता, पड़ोसियों और शिक्षकों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति में शिक्षा संतुलित विकास है। शिक्षा का संबंध बच्चे के सभी संकायों के विकास से है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सौंदर्य, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास के कार्य करता है ताकि व्यक्ति को अपनी पशु प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि वह एक सभ्य व्यक्ति बन जाए। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक संतुलित विकास है। नेक्स्ट है शिक्षा गतिशील है। इसको इस तरह से समझा सकता है, शिक्षा एक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार बच्चे का विकास करती है। यह हमेशा व्यक्ति को प्रगति और प्रेरित करता है। यह समाज के समय और स्थान की बदलती ज़रूरतों के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण करता है। अर्थात शिक्षा जो है वो सदैव गतिशील होता है। नेक्स्ट है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है? एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को संशोधित करने के लिए दूसरे पर कार्य करता है। प्रक्रिया न केवल जागरूक है बल्कि जानबूझकर। द्विध्रुवीय मतलब शिक्षक और छात्र। शिक्षा में ये दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और छात्र। शिक्षक छात्र को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वह समाज में समायोजन स्थापित कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा एक 3 आयामी प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रकृति में द्विध्रुवीय प्रक्रिया के साथ साथ 3 आयामी प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर 3 आयामी प्रक्रिया से तात्पर्य है शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु।
इस संबंध में जॉन डीवी ने कहा है, दौड़ की सामाजिक चेतना में व्यक्ति की भागीदारी से सभी शिक्षाएं आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार यह समाज है जो शिक्षाओं के उद्देश्य, सामग्री और तरीकों का निर्धारण करेगा। इस तरह शिक्षा की प्रक्रिया में 3 ध्रुव होते हैं: शिक्षक, बालक और समाज। नेक्स्ट है विकास के रूप में शिक्षा। शिक्षा की प्रकृति में सबसे अंतिम में आता है विकास के रूप में शिक्षा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि विकास का अंत अधिक विकास है और शिक्षा का अंत अधिक शिक्षा है। जॉन डीवी ने कहा है, एक व्यक्ति बदलते और बढ़ते व्यक्तित्व है। शिक्षा का उद्देश्य उसके विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। इसलिए एक आदर्श समाज और मनुष्य के लिए शिक्षा की भूमिका अनगिनत है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र को अपने व्यक्तियों के लिए समग्र सुख और समृद्धि लाना आवश्यक है। ये तो हमने देखा शिक्षा की प्रकृति। अब इस टॉपिक में, एजुकेशन के टॉपिक में एक और टॉपिक बाकी है, जो है नोशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति की धारणा। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का निर्माण संभव है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो सीखने की प्रक्रिया से गुजरा है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और बौद्धिक जीवन में परिचित और उपन्यास अर्थात विशिष्ट स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने की मानसिक क्षमता बढ़ी है। शिक्षित व्यक्ति वह है जो विवेकपूर्ण कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान दे। तो यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति से यह तात्पर्य है जो व्यक्ति एक सीखने की प्रक्रिया से गुजरा हो, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन में विशिष्ट स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने की योग्यता रखता हो और जो विवेकपूर्ण कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान दे, वही है शिक्षित व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति को हम इस तरह से भी कुछ समझ सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एक व्यक्ति जो ज्ञान की एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण से पारंगत कर दिया गया हो, शिक्षित व्यक्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि सार्वजनिक और वाणिज्यिक शिक्षा के अलावा एक व्यक्ति दोनों सामाजिक और जीवन के अनुभव यात्रा में प्राप्त की विभिन्न जातियों, वर्गों और स्तर के लोगों के साथ संवाद स्थापित होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में भी योग्यता प्राप्त है तो भी उसको शिक्षित व्यक्ति मान सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक इत्यादि। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति वह हो जो सार्वजनिक और वाणिज्यिक शिक्षा के अलावा सामाजिक और जीवन के सभी अनुभव तथा यात्रा में सभी जातियों और वर्गों के साथ संवाद स्थापित कर सके, वहीं एक शिक्षित व्यक्ति होता है। शिक्षित व्यक्ति की धारणा के अंतर्गत कुछ उसके मानदंड और गुण भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। शिक्षा की उपलब्धता, भाषाओं का ज्ञान, व्यवहार की संस्कृति, विस्तारित क्षितिज ज्ञान, व्यापक शब्दावली, शिक्षा सुजनता, मन की लचीलापन, अच्छे संस्कार, विश्लेषण करने की योग्यता, आत्म सुधार की आकांक्षा, साक्षरता, ये सभी शिक्षित व्यक्ति के मानदंड और गुण होते हैं। इसमें शिक्षा की उपलब्धता अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति के अंतर शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब उसको एक सामान्य सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसको कह सकते हैं शिक्षा की उपलब्धता। भाषाओं का ज्ञान, एक शिक्षित व्यक्ति के अंतर्गत भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, कम से कम उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है। इसके अलावा और भी भाषाओं का ज्ञान हो तब तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट है व्यवहार की संस्कृति। एक शिक्षित व्यक्ति के अंतर्गत दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की संस्कृति भी होनी चाहिए। विस्तारित क्षितिज ज्ञान अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति के अंतर्गत विस्तारित मतलब बहुत बड़ा, क्षितिज ज्ञान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का भंडार होना चाहिए। यह भी एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान है या गुण है। नेक्स्ट है व्यापक शब्दावली। एक शिक्षित व्यक्ति के पास
जो शब्दों का कोश होता है वह बहुत ही व्यापक होना चाहिए, बहुत ही बड़ा होना चाहिए, मतलब उसके पास शब्दों का भंडार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यह भी उसके मानदंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शिक्षा सुजनता, मतलब कि शिक्षा में उसे सहजता हो, मतलब जब शिक्षा प्राप्त करने में उसे मतलब सरलता हो, वह सक्षम हो शिक्षा प्राप्त करने में। नेक्स्ट है मन की लचीलापन। एक शिक्षित व्यक्ति को मन से लचीलापन होना चाहिए, मतलब कठोर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर कठोर नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा अपना व्यवहार में लचीलापन रखना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे संस्कार। एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। नेक्स्ट है विश्लेषण करने की योग्यता। एक शिक्षित व्यक्ति के मानदंड के अंतर्गत उसके अंदर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए, किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। विश्लेषण के आधार पर वो निर्णय ले सके, इसकी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। आत्म सुधार की आकांक्षा। एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर हमेशा अपने आप को सुधार करना या अपने आप में सुधार लाना, इसकी हमेशा आकांक्षा होनी चाहिए। साक्षरता। शिक्षित व्यक्ति के लिए जो एक अंतिम मानदंड है वो है साक्षरता। एक शिक्षित व्यक्ति को साक्षर भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक, एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड नोशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। धन्यवाद।